Dream Classes Row run by Rohit Kumar Nirala. अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। हेलो डियर गाइस, वेलकम टू योर ड्रीम क्लासेस रो। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम लोग 10th और 12th एक साथ, है ना, फिजिक्स लाइट क्वेश्चन का कंप्लीट सेट लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है, और अपने भी जोड़ेंगे और सभी को जोड़ेंगे भी और अपने स्कोर की पता करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्यों लेके चल रहे हैं हम लोग। चलिए पहले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से तीनों के द्वारा। बताइए कौन सा होगा। तीनों के द्वारा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किससे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 18 क्वेश्चन फिलर होंगे, यानी भरने वाले होंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें आप क्या क्या भरते हैं उसमें नाम के साथ लिखेंगे, हमको टाइम दिया जाएगा। बस दूसरे क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसे बनता है, बताइए आप लोग। दो में कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो सकती है। केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल द्वारा, दोनों दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तीन का कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन पर, परावर्तन पर, पूर्ण अंतर प्रवर्तन, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। बताइए आप लोग। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का द। एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण क्या होती है, मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, है ना। बताइएगा आप लोग कौन क्या कहा जाता है। 5 का क्या हो जाएगा भैया, अपवर्तन। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज कौन सा लाक्षणिक गुण नहीं बदलता है। बताइए। वेग, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। क्वेश्चन पूछा गया सवाल है बोर्ड के द्वारा, बिहार बोर्ड ने इसे बहुत बार पूछा है, तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, टिक लगाइए आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर द, यानी ABCD में लिखेंगे आप लोग, जवाब दीजिएगा। चलिए निम्न कौन सा संबंध सही है, बताइए आप लोग। NG ग्लास जो होता है ना, यानी उसके बराबर होता है, यानी ANG दोनों बराबर में वाटर का होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन। 7 का अर्थात ए, ठीक है। अब आइए 8 नंबर सवाल पे। जल और कांच का अपवर्तनांक इतना इतना है, तो बताइएगा। ये तो ऐसे आपको दिखा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बोर्ड के द्वारा, ठीक है, ध्यान देगा। अपवर्तनांक होता है n बराबर C/V, यानी 4/3 बराबर 3/2। ये ऊपर का ना ऊपर चला गया था, यानी कितना हो गया, 8/9। ऑप्शन नंबर द। तालाब की तली पर कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती, इसका कारण क्या है, बताइए। 9 नंबर सवाल पे आएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का प्रकाश का अपवर्तन। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है ना। बताइएगा आप लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में हुआ आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण हो जाता है। बताइए कितना डिग्री का। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सबसे पहले क्रांतिक कोण के बारे में तो जान लीजिएगा कि वो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के लिए ही काम करता है।
है ना। 90 डिग्री के मान पर उसका मान निर्भर निर्भर करता है। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष का कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, बताइए आप लोग। साइन थीटा, कोसेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। बोलिए। वायु के सापेक्ष तो ये आपको दिख रहा होगा कोसेक थीटा के अनुसार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आएगा। एक पारदर्शी माध्यम में चलने वाली प्रकाशीय किरण माध्यम को वायु से पृथक करने वाले तल पर 45 डिग्री कोण पर आपतन कोण पर गिरती है। इस किरण का पुनः परावर्तन हो जाता है। यदि माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो तो निम्न में से n का एक से अधिक संभव मान चुनिए। ध्यान दीजिएगा, तो 45 डिग्री के मान पर तो निर्भर जरूर करता है ना। तो 13 नंबर अगर देखा जा रहा है, 13 का इसमें मेरे ख्याल से 2 ऑप्शन सही जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक में मान है तो इसका मतलब है कि वह 1.5 भी तुलना कर रहा है, 1.6 भी तुलना कर रहा है। तो 13 का 14 यानी 1.5 1.6। 14 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जब किरण जाती है किससे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका माध्यम हुआ, ये वाला माध्यम, अब यहाँ से किरण आएगी सीधे, है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव हो सकता है जब वो किरण क्या होती है कांच से, यानी इधर अगर हम कांच देते हैं और नीचे वाला हिस्सा को क्या लगते हैं पानी, तो कांच से पानी में अगर आएगी, है ना, तो मैक्सिमम प्राप्त होगा क्योंकि ये धारा जो बिल्कुल इधर आती है। तो 14 कितना हो जाएगा ए। वही क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। इतना 1.5 वर्तनांक वाले कांच का प्रिज्म जल इतना डूबा है, प्रकाश की किरण उसके पृष्ठ एबी पर अभिलंबता है, एसी पर पुनरावर्तित होकर बीसी पर पहुंचेगी। आपको बताना है कि कौन सा अभी हमने देखा था। तो फिगर आप देख सकते हैं कि इस फिगर के दौरान जो है ये वाली जो मान आई है इधर वाली इधर चली गई है, ठीक है। और इसमें जितने भी जल के रेंज भरे हुए हैं तो 4/4 और 3/4 से भी देखा था आपने, 3 3 9, है ना, 9 में आ जाएगा। इधर 4 दूनी 3/2 वहाँ जो दिया गया था, 4 दूनी 8/9, तो 8/9 देखिएगा अब 8/9 तो ऑप्शन आपको दिख रहा है दूगों में, तो 14 तो हो नहीं सकता है। अब साइन थीटा का मान 8/9 से क्या होना चाहिए, उससे बड़ा होता है। ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है सही, वह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 15 का ए, है ना, 15 का ऑप्शन नंबर ए यानी अ। चलिए अब आते हैं जरा अगला क्वेश्चन की ओर, भरने वाली क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट आइएगा, बताइए। थोड़ा सा कमेंट में मैंने लिखिएगा, मैं टाइम दूंगा आपको। खाली स्थान भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण, प्रकृति एवं प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन किया जाता है। बताइए आप लोग सभी लोग किस शाखा में ध्यान देंगे। मैं पहले का आंसर लिख रहा हूँ, देखिएगा। प्रकाशिकी वाली शाखा होती है, ठीक है, प्रकाशिकी। यहाँ यानी 1 नंबर के ऊपर क्या भरना है, 1 नंबर में क्या भरना है, प्रकाशिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निर्वात में प्रकाश खाली स्थान की चाल से चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लिखिए मान आप लोग फटाफट, जल्दी में समय दे रहा हूँ, जल्दी फास्ट। चलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा हो जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी खाली स्थान की आधी होती है, ये तो सबको पता होगा। यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या आ जाएगा, 3 नंबर में क्या आएगा, वक्रता त्रिज्या। मुझे फोकस दूरी बात कर रहा था ना, ध्यान दीजिएगा। तो फोकस दूरी बराबर r/2, यानी कितना होता है, r बराबर r/2, r बराबर कितना हो जाएगा 2f, ठीक है। अब वही क्वेश्चन नंबर 4। केवल खाली स्थान दर्पण में ही वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का बताइएगा पर क्या बनेगा वहाँ पे। 4 में अवतल, अवतल दर्पण से ही जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 5वां,
स्कूल, मोटरसाइकिल आदि में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का, पीछे जो साइड मिरर के रूप में दर्पण लगा होता है, बताइए। आप लोग नाम लिखिए फटाफट। कौन सा दर्पण? 5 का उत्तल दर्पण। उत्तल, उत्तल दर्पण। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तारों का टिमटिमाना कारण है किसका, बताइए आप लोग फटाफट। तारों का जो टिमटिमाने की सिलसिला होता है और वायु की परतों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? तारों का टिमटिमाना जो है ना, वह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे लेकर के हम लोग। 6ठा तो हो गया। 6ठा का आंसर हमने क्या बताया अभी आपको? अपवर्तन। वायु के परतों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जल में हवा का बुलबुला खाली स्थान के कारण ही चमकता दिखाई देता है। जल में हवा का बुलबुला, जल में हवा का जब बुलबुला चलता है ना, ठीक है, तो वह पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्रिया कारण गमन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर साइन नहीं दिख रहा हो या ज़्यादा गड़बड़ गए होंगे, है ना। तो 7 का हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 7 नंबर। अब आते हैं 8 नंबर की ओर। प्रकाश की किरण दो समतल दर्पणों से जो परस्पर समकोण पर स्थित बारी बारी से परावर्तित होती है ना। परावर्तित कुछ हम कितना पढ़ रहे हैं हम लोग? 8 नंबर, है ना। परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। आपतित और परावर्तित, अगर किरणें इधर चली इधर आ गई, है ना, तो आपतित किरण जो भी होती है या इधर वाली किरणें जो होती है ईश्वर से पड़ती है, ठीक है, जो आपतित परावर्तित किरणों की मान करते हैं। देखिए यहाँ तो ये जो किरण होगी ना, वो सीधे गुजर जाएगी इधर से, इस रेखा पर से भी, इस रेखा पर से भी, तो दोनों का मान जो होता है 180 का कोण बनता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 8 नंबर के आंसर में 180 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, फटाफट कमेंट फास्ट में कीजिए। कहा गया है पढ़ना है तो पढ़ लो इसी जवानी में, नहीं तो डूब डूब मरो चुल्लू भर पानी में, है ना। दास्तां खिलानी है, दास्तां खिलानी है तो सेट प्रैक्टिस करनी ही होगी, है ना। सेट के बिना कुछ नहीं। ठीक है, मेहनत तभी समझ में आती है जब हम सब्जी बना रहे होते हैं, तो मेहनत हमारी तभी समझ में आती है सही ढंग से जब हम सब्जी हमारा सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। जो इतना अभी आए वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। पानी में तैरते मछलियाँ अपनी वास्तविक स्थिति से खाली स्थान दिखाई देती है, बताइए कैसी? आपको बताया गया था ऊपर उठी हुई। नो को क्या होगा? ऊपर उठी हुई मतलब क्या होता है? जैसे एक भरी बाल्टी लीजिए आप, भरी बाल्टी में, 1 मिनट, यह देखिए भरी बाल्टी लिया, ये बाल्टी है, पानी से भर दिया और इसमें छड़ को या और कोई भी बर्तन को डुबा दिया, तो देखेंगे ये जल से थोड़ी तिरछी पृथ्वी होती है और ये जल की सतह जो होती है ये वाली, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के रहेगी, है ना। चलिए, तो जल जो पानी में मछली तैरती है वास्तविक स्थिति कैसी होती है? वो कुछ ऊपर उठती दिखाई देती है। 9 क्लियर है। 10 नंबर में आइए। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए प्रकाश की किरण को, बताइए कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? प्रकाश की किरण को बताइए शुरू से रहेगा सघन, तब ना विरल में जाएगा वो, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। 10 नंबर का आंसर है सघन से कहाँ? विरल में। चलिए आगे 11 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है वाली क्या कहलाता है? वो तो ऑलरेडी आपको पता होगा। आपतन जब भी वो आगे बढ़ता है ना, तो 11 नंबर सवाल का क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण इसके पीछे में जस्ट क्वेरी कर रहा था। इसके लिए हमेशा कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री होती है। चलिए सवाल नंबर आ रहे हैं हम लोग 12 पर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। जल वायु की अपेक्षा काच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? बताइए आप लोग फटाफट। क्रांतिक कोण का मान जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें।
कम होता है। कितना भैया? कम होता है, लेस देन। चलिए क्वेश्चन 13 पे है, काच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान नीले प्रकाश की अपेक्षा लाल प्रकाश के लिए बताइए कैसा होता है? नीले रंग की अपेक्षा प्रकाश के लिए क्या होता है भैया? अधिक होता है, अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन हमारा 14 नंबर पे है, प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत बताइए आप लोग। बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड ने पूछी है। प्रकाशिक तंतु का बताइए आप लोग, भरने वाले क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन चल रहे थे हम लोग? प्रकाशित तंतु वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए 15 नंबर सवाल पे है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए खाली स्थान कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए? तो आपतन किसका होना चाहिए? आपतन कोण का, आपतन कोण का मान के जो है लेना चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 16 पे, एक वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी उचित चिन्ह के साथ बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से जैसे क्वेश्चन उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको कि आर का जो मान है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। सॉरी उसके पहले 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं एक बार फिर से। 14 नंबर सवाल, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा प्रकाशित तंतु कार्य सिद्धांत राइट थ्योरी में है। अब आइए सवाल नंबर 15 पे। तो 15 का कौन सा हो जाएगा भैया? आपतन कोण, ठीक है। क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, आपतन कोण 15 नंबर सवाल का आंसर। अभी जो बता रहा था मैं 16 नंबर सवाल के बारे में। तो आर का मान जो है 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू, यानी 20/2 करके कितना हो जाएगा भैया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, क्लियर ना। तो 10 सेंटीमीटर किसके दर पर? अवतल के लिए है, तो इसीलिए -10 सेंटीमीटर माइनस में आएगा, चिन्ह के साथ लगाएंगे तो। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 17 पे, खाली स्थान गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तब वस्तु कैसा होता है? छोटा होता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? बताइएगा। तो किस दर्पण के लिए भैया? उत्तल गोलीय दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, एक गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही उल्टा बन जाता है, दर्पण कैसा है? तो उल्टा प्रतिबिंब बनाने का काम किसका है? बताइए आप लोग। तो उल्टा बनाने का काम किसका है? अवतल का है, ठीक है। अवतल का, वो कहाँ बन रहा है? अवतल का है, तो वस्तु इसके पर कहाँ स्थित है? तो वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो 18 का क्या हो जाएगा भैया? अवतल वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से आपको इसी को कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ टिक शेयर एंड सब्सक्राइब। कौन कौन लोग अपना मार्क्स बताएंगे, है ना। तब तक के लिए मिले हम लोग। जय जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें।